क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा जो सांस है वो तेज़ी के साथ चलना शुरू हो जाएगा, हमारे जो फेफड़े हैं वो तेज़ी के साथ सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि तेज़ी के साथ बाहर से जो है वो ऑक्सीजन को खींचे और अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करें। तो अब हमने उस ऑक्सीजन को जो है वो कैसे पूरा करना है, वो इस कंडीशन में पूरी होगी कि जब हमारे फेफड़े जो है वो तेज़ी के साथ सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, फैलेंगे। सिकुड़ने से क्या होता है और फैलने से क्या होता है, जब ये हमारे फेफड़े जो हैं फैलते हैं उसमें ये होता है कि बाहर से वो जो ऑक्सीजन है, वो जो ताज़ा हवा है उसको अंदर खींच रहे हैं। जब ये सिकुड़ते हैं उसमें क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी कोई काम करता हूं तो मेरे दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, मेरा जो सांस है वो भी तेज़ हो जाता है, उसकी जो रफ्तार है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको सांस और दिल की जो धड़कन है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो धड़कन है ये तेज़ अगर हो तो क्या इसका कोई नुकसान है या नहीं, और क्या ये नॉर्मल कंडीशन है या नहीं। दूसरा ये कि सांस जो है वो तेज़ होता है, क्या ये भी कोई बीमारी है या नहीं। देखिए, हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, उसमें क्या होता है कि एक ब्लड है, दूसरा ऑक्सीजन है। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो हमारे काम की कंडीशन के मुताबिक जो है हमारे जो खून का प्रेशर है वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि हमारे जिस्म को काम की कंडीशन के मुताबिक जो है खून की ज़रूरत है। और जब खून की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होगी तो क्या होगा, दिल जो है वो तेज़ी के साथ धड़केगा, उसकी जो धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी, यानी वो पंप तेज़ी के साथ करेगा ताकि जो इंसान काम कर रहा है वो मुशक्क़त वाला काम है, वो ज़ोर वाला काम है, तो इस काम के दौरान पूरे जिस्म को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ये जो खून है ये कहाँ से आएगा, दिल से, दिल के पंप करने से। तो उस वजह से क्या होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब ये तो कंडीशन है नॉर्मल, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि बंदा नॉर्मल कंडीशन में बैठा है, आराम की हालत में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल जो है फारिग है, फारिग हालत में बैठा है, बिल्कुल सुकून की हालत में है, और क्या होता है, उसके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। ये वाली जो कंडीशन है ये ख़राब है, इसमें जो है पेशेंट का इलाज करना पड़ेगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आराम की हालत में बंदा बैठा है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, इसकी वजह क्या है पीछे, हमने इस कंडीशन का जो है इलाज करना है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है बंदा काम कर रहा हो और दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो उसका क्या हल है। तो मैंने बताया कि अगर काम की हालत में दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो ये कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर सांस जो है उसकी बात की जाए तो मेरे भाई देखें, जैसे जैसे इंसान जोर वाला काम करता है, ऐसा काम जिसमें मुशक्कत जो है ज़्यादा लगती है, जोर ताकत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके दौरान जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बंदा क्या करता है, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो अब हमने उस ऑक्सीजन को जो है वो कैसे पूरा करना है, वो इस कंडीशन में पूरी होगी कि जब हमारे फेफड़े जो है वो तेज़ी के साथ सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, फैलेंगे। सिकुड़ने से क्या होता है और फैलने से क्या होता है, जब ये हमारे फेफड़े जो हैं फैलते हैं उसमें ये होता है कि बाहर से वो जो ऑक्सीजन है, वो जो ताज़ा हवा है उसको अंदर खींच रहे हैं। जब ये सिकुड़ते हैं उसमें क्या होता है कि जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर जो है वो निकालते हैं। लेकिन काम के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है।
इसलिए क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो तेज़ी के साथ सिकुड़ते हैं, तेज़ी के साथ फैलते हैं, ताकि जो जिस्म की ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके और जिस्म में जो अज़ाफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तेज़ी के साथ जिस्म से बाहर खारिज हो सके। अगर काम के दौरान ये वाली जो कंडीशन है वो होती हो कि तेज़ी के साथ फेफड़े जो है फैलते हों, तेज़ी के साथ फेफड़े जो है वो सिकुड़ते हों, तो हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन नॉर्मल है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि एक मरीज़, बल्कि मरीज़ नहीं, एक सेहतमंद इंसान जो है वो बड़े सुकून की हालत में बैठा हो, आराम की हालत में बैठा हो और उसका जो सांस है वो तेज़ हो जाए, तो हमने इस कंडीशन को देखना है कि ये जो सांस तेज़ हुआ है आराम की हालत में, सुकून की हालत में, ये क्यों हुआ है, जबकि ये कोई काम भी नहीं कर रहा। तो अब हमने वहाँ ये देखना है कि क्या इस जगह पर, इस माहौल में, इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा जो सांस है वो तेज़ी के साथ चलना शुरू हो जाएगा, हमारे जो फेफड़े हैं वो तेज़ी के साथ सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि तेज़ी के साथ बाहर से जो है वो ऑक्सीजन को खींचे और अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप जो है रास्ता में जाते हैं किसी ऐसी जगह में जहाँ पर आग लगी हो, वो जो आग है वो नॉर्मल आग ना हो, लकड़ी की आग ना हो, बल्कि वो आग होती है केमिकल की, जिसका धुआं होता है ब्लैक कलर का, काला। तो वहाँ पर जो है हम ये महसूस करेंगे कि हमारा जो सांस है उसमें थोड़ी सी घुटन पैदा होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उस धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। अब हमने उस जगह से फ़ौरन निकलना है ताकि हमें जो है ऐसा माहौल मुयस्सर हो सके जहाँ पर ऑक्सीजन है। जैसे ही हम उस धुएं वाली जगह से आगे जाते हैं, हमारा जो सांस है वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो हमें पूरे जिस्म में नॉर्मल मिल जाती है। लेकिन अगर बंदा वहाँ पर खड़ा रहे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इंसान का जो सांस है वो तेज़ी के साथ चलना शुरू हो जाएगा, हमारे जो फेफड़े हैं वो तेज़ी के साथ ऑक्सीजन की तलाश में सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ क्यों होती है और हमारा जो सांस है उसमें जो है तेज़ी के साथ सिकुड़ने और फैलने की जो कंडीशन है वो क्यों आती है, यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो तेज़ी के साथ क्यों चलते हैं, हमारा सांस जो है वो तेज़ी के साथ क्यों चलता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। दोस्तों, मेरे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है कार्बोविज। कार्बोविज ये एक मेडिसिन है। अगर आपके जिस्म के अंदर आपको ये महसूस होता है कि ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो नॉर्मल से कम है, तो आप इस कंडीशन पर कार्बोविज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 30% में कार्बोविज लेनी है। आपने 3 से 5 कतरे जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। अगर आपकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब है, यानी आपको जो सांस है वो तेज़ी के साथ चल रहा है, तेज़ी के साथ आपके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि आपका जो सांस है वो फूल चुका है, तो आप क्या करेंगे, कार्बोविज को तेज़ी के साथ हर 10 मिनट बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 कतरे आपने डायरेक्ट ज़ुबान पर डालने हैं और वो आपने पी लेने हैं। आपने कार्बोविज को सिर्फ उस कंडीशन पर इस्तेमाल करना है जब आपको ये लगे कि आपका जो सांस है वो तेज़ी के साथ सिकुड़ता है और फैलता है। लेकिन बाज़ ऐसे पेशेंट जिनको ये मुस्तकिल मसला है और वो क्या करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मेरे पास एक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा ये आपने लेना है मदर टिंचर। आपने एस्पिडोस्पर्मा जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद जो है आधा कप या 1 कप नीम गर्म पानी लेकर उसमें 10 से 15 कतरे डालने हैं और वो आपने जो पानी है वो पी लेना है। ये आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके सांस की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो, फिर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा जो क्यों है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे आप ये महसूस करना शुरू हो जाएंगे कि आपका जो सांस है वो नॉर्मल हो चुका है, अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्या करें, इस एस्पिडोस्पर्मा को आस्ता आस्ता जो है बंद करना शुरू कर दें। आस्ता आस्ता इसको
पहले कम करना शुरू कर दें, फिर आस्ता आस्ता इसको बंद करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपका जो सांस का मसला है वो बेहतर हो जाएगा। मजीद दोस्तों, अगर आपका दिल की धड़कन के बारे में या सांस की कंडीशन के बारे में कोई और सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा जो पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का, आप उस पर अपना जो मैसेज है वो कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर, आपने उसे लाजमी सब्सक्राइब करना है। और मेरा अपना फेसबुक का पेज है जिसका नाम है DHMS, आपने उसे लाजमी फॉलो करना है।